कोले कम्युनिटी से, जो हमारे पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई सेनेटर अपर हाउस तक पहुंचा है। क्योंकि मेरा ताल्लुक मिनॉरिटी से है और फिर कोले कम्युनिटी से और फिर औरत, तो आपको पता है कि यहाँ इस कम्युनिटी बेस पे देखने जाए तो औरत के लिए कुछ मुश्किल ज़्यादा होती हैं। तो और फिर एजुकेशन हासिल करना और एक गरीब तबके से निकल के आगे आना, वो भी बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए। मैंने जब एजुकेशन हासिल की तो मैं अपने भाई के साथ जाती थी, वहाँ लड़के हमारे कम्युनिटी के थे वो उनके साथ जाती थी, और स्कूल में सिर्फ मैं अकेली वाहिद लड़की थी, तो ये भी बड़ा मुश्किल था। और फिर मेरे पेरेंट्स को लोग कहते थे कि आप बच्ची को पढ़ा के क्या करोगी, आप पहले आपके पास कुछ है ही नहीं और आप बच्ची पे अपना खर्चा करोगे और ये आगे जाके आपको थोड़ी कमा के खिलाएगी, या इस तरह के जुमले कसते थे। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन मेरे वालिदैन ने हार नहीं मानी और मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया। इदारा था मेहरगढ़ है, इस्लामाबाद में है, उनके साथ मैंने एक लीडरशिप के कोर्स किया 2 महीने का 2007 में। और उसके बाद फिर मैंने जाके अपने तब हमें ये नज़र आने लगा कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और हमारा हक है कि हम भी आगे निकले और इस एरिया से बाहर निकले। तो मैंने अपनी एक NGO रजिस्टर करवाई और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। फिर मेहरगढ़ के साथ भी मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म की। उसके बाद मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली वो अपनी औरतों के लिए, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में काम करती थी, लैंडलॉर्ड, बॉन्ड लेबर वगैरह इस तरह के इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, गर्ल्स एजुकेशन, इस पे काम करना था मुझे। वैसे मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी तक महदूद नहीं हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में औरतों के लिए काम करती हूँ। और सेनेटर बनने से पहले भी मैं पूरे पाकिस्तान का मैंने विजिट किया हुआ है, काफ़ी हर डिस्ट्रिक्ट में मैं हर सूबे में गई हूँ। आशा का एक वो उनका था कैंपेन थी, अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और 2010 में वोमेन के लिए कानून बना, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट, फिर उस पर भी मैंने काम किया। और अपने वहाँ सिंध में एक लीगल एड सेंटर भी मैंने चलाया हैदराबाद में। और फिर उसके साथ भी सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके और अपने औरतों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए वहाँ काम करने लगी। और फिर 2008 से ही मैं इस्लामाबाद में एक होता था वोमेन का असेंबली, वर्किंग वोमेन असेंबली, तो वो भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। अपने वहाँ थर्ड पार्टी की औरतों मेरे साथ वो आती थी और उनके साथ में काफ़ी मैंने उनको लेके यहाँ आना, और क्योंकि उनको दिखाना था कि कैसे लोगों को, तो उनकी अवेयरनेस देनी थी, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनको बाहर निकलने के मौके नहीं मिलते, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो ये मैं भी ये काम उसमें काम कर रही थी और उनको ये दिखाना भी चाह रही थी कि क्या कुछ नहीं कर सकते, हम चाहे तो हम मर्दों के शाना बशाना चल सकते हैं और अपने हकूक़ ले सकते हैं। तारीख में ये पहली बार हुआ है कि किसी गरीब कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की यहाँ तक पहुँची है। इसलिए मैं अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ उसको। और अपने वहाँ यूथ है, यहाँ स्पेशली कोई लड़कियाँ हैं, या उनको मैं ट्रिप्स वगैरह भी करवाती रहती हूँ इस्लामाबाद के और कराची के और इस तरह के, वहाँ इस एरिया से निकाल के, तो ये भी उस पर मैं काम कर रही हूँ और अपने लोगों के लिए। तो इसलिए मैं उनको काम उस पर अवेयरनेस करना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि वहाँ एजुकेशन अच्छी है, लेकिन अभी तक वो इतने नहीं है जितने वो होने चाहिए। और लोगों अपने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाह रहे हैं और उनको पता नहीं है ना कि आगे कितने उनके लिए मौके हैं और कितना। अभी मुझे देख के काफ़ी लड़कियों के उनके ख्वाब जागे कि हम भी कृष्ण आगे गए तो हम भी उसी की तरह हम भी आगे सेनेटर बनेंगे या MPA बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या टीचर्स बनेंगे। तो अभी आप जाके देखें तो वहाँ काफ़ी लड़कियाँ पढ़ रही है। अभी हमारे कराची तक लड़कियाँ पहुँच गई हैं, हैदराबाद में पढ़ रही हैं, डॉक्टर भी बनी हैं और काफ़ी हर डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। तो अवेयरनेस आ रही है काफ़ी बेहतर, और हमारी स्ट्रगल है वो जारी रहेगी इस पर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक ख्वाब था कि हमारी औरतें आगे आएँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी पाकिस्तान की औरतें हैं वो आगे आएँ, और उनके लिए मेरा सिर्फ स्ट्रगल यही होगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप तालीम हासिल करें और अपना जो ख्वाब देखें उसके पहुँचने की कोशिश करें। काफ़ी आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन उसको आप नज़रअंदाज करें। बेशक आपके पाँव में खून क्यों न चलता हो, लेकिन आप आगे बढ़ती रहें।